अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद हिंद में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे वो नाजरीन। इस हफ्ते हम बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली के सिंध और बलूचिस्तान पर क्या असरात हैं, क्लाइमेट चेंज क्या है और पूरी दुनिया में उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है और क्या नुकसानात हो रहे हैं और दुनिया क्या सोच रही है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से मतलब किस थ्रेट को सामना है पूरे दुनिया के ममालिक जो हैं। अगर देखा जाए तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो एक बेंचमार्क तय किया गया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती गई। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद उसमें बहुत तेज़ी आती गई और अगर देखा जाए तो गुज़श्ता कुछ सालों में 10-15 सालों में जो है इसमें बहुत तब्दीली आई है क्लाइमेट चेंज में और पूरी दुनिया मुतासर हुई है। ना सिर्फ पाकिस्तान लेकिन पूरी दुनिया मुतासर हुई है। टेम्परेचर जो है वो पूरी दुनिया में, ग्लोबल टेम्परेचर जो है पूरी दुनिया में बढ़ा है और उस टेम्परेचर के हवाले से अगर देखा जाए तो जो सी राइज़ लेवल है वो समंदर की जो सतह है वो भी बढ़ी है और डिज़ास्टर्स काफ़ी दुनिया में जो देखा जाए तो खित्ते की सूरत हाल को हम देखें तो उसमें भी बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर आते रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2022 का जो सैलाब है, बारिशें हैं वो हमारे सामने हैं, जिसमें लाखों लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा, लाखों लोगों की माइग्रेशन होनी पड़ी, जिसमें जो है अरबों रुपए का नुकसान हुआ और इंसानी जानें जो हैं ज़ाया हुई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक में 10 ऐसे ममालिक हैं जो इस थ्रेड को हर वक्त फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान है उस लिस्ट में शामिल है जिसमें दुनिया के वो ममालिक शामिल हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज की थ्रेट से फेस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि क्लाइमेट चेंज क्या है और सिंध और बलूचिस्तान पर उसके क्या असरात हैं। बलूचिस्तान और सिंध जो है अक्सर मुतासर होते हैं बारिशों में, सैलाबों में, तो उनसे हम उनके हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अमजद अबड़ो साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी के आईआर डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है और उनकी जो रिसर्च है पीएचडी की वो भी क्लाइमेट चेंज पर ही है, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अबड़ो साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अमजद साहब प्रोग्राम में खुश आमदेद। अमजद साहब ये आपकी पीएचडी रिसर्च जो है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन लाइफ ऑन पाकिस्तान, तो उसके हवाले से आप बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है और उसके जो इम्पेक्ट हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान पर क्या हैं और स्पेशली जो हैं सिंध और बलूचिस्तान पर कितने ज़्यादा हैं। आसिफ, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसके हवाले से ये गुजारिश है कि जो मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च में भी इसके ऊपर देखा है, क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन अवर एनवायरनमेंट, ऑन अवर लाइफ, ऑन अवर इकोनॉमी, कल्चर। तो मैं सिंपली इसको ऐसे देख रहा हूँ जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन से कि क्लाइमेट चेंज पोजेज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। नॉट ओनली पाकिस्तान बट दुनिया की अगर हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट इज डीलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अक्रॉस द ग्लोब। एनवायरनमेंट अगर उसकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम एक पॉइंट को डिस्कस करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, सही, तो उसमें भी हमें ये नजर आएगा कि देयर आर 100,000 ऑफ पीपल हु आर क्लाइमेट रेफ्यूजीज, बिल्कुल, जो दूसरे जगहों पे अपने ओरिजिनल जो उनकी नेटिव प्लेसेस हैं उनको छोड़ के जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है। जी, और उस माइग्रेशन के असरात जो हमारी इकोनॉमी पे आ रहे हैं, हमारे अर्बन एरियाज पे आ रहे हैं, तो उसको हम अगर एड्रेस करें तो दे आर लिमिटलेस। अगर क्लाइमेट की ओवरऑल हम इस वक्त जो तब्दीलियां पाकिस्तान में रोनुमा हो रही हैं उसको देखें तो सिंध और बलूचिस्तान, जैसे आपने कहा कि उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, सिंध और बलूचिस्तान से पहले में एक जो अफसोसनाक वाकया है जो कल पेश हुआ जी, आया है हमारे सवात में, सामने सवाद में, मैं उसके बिल्कुल, हवाले से 2-3 चीजें आपकी गुजारिश जी, कर जी, देता हूँ। बिल्कुल फरमाइए। आसिफ, दरियाए सवात में जो सैलाब आया, 23 जाने एक फैमिली की, 8 वंस वी लॉस्ट अ फैमिली ऑफ पाकिस्तान। एक पाकिस्तान की फैमिली है जो केपी के हुकूमत की इस वक्त कारकर्दगी है, दे कुडंट प्रोवाइड द इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन, उनके पास 1122 के जो हमारे पाकिस्तान में सहूलत है उसकी अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उन्होंने परफॉर्मेंस जो अपनी सेट की कर रखी है, इस वक्त जो हमारी तैयारी है वो हमारी जमीनी मामलात को देखते हुए हमने की है।
वी हैव नॉट सीन अनप्रेसिडेंटेड कि कई कोई ऐसे ऑपरेशंस भी हमें करने जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं, जो हमें मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और जदीद आलात के जरिए हम परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू रेस्क्यू अवर पीपल। तो ये जो तेज जाने गई है, ये पानी का बहाव जो आया है दरियाई सवात के अंदर, अब वो वहां नहीं रुकेगा। व्हाट वी नीड टू नो, जो हमारे पास एक बुनियादी मसला आ रहा है, वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, वी डोंट हैव एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन पाकिस्तान। वो सिंध बलोचिस्तान, केपीके, पंजाब हो, नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर के एरियाज हो, जहां भी हम देखते हैं, अब अगर सवात का डिस्टेंस चेक कर लें हम खाली, तो हम सरप्राइजिंगली 40 किलोमीटर, ये हमारे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से दूर है, तो 1 घंटे का डिस्टेंस भी नहीं है, जब हमारे सराउंडिंग्स ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान दे आर एट थ्रेट, क्लाइमेटिक थ्रेट, उसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। मीन्स वी आर लेगिंग बिहाइंड। हमारी जो तैयारी, हमारा जो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का एक माहौल, क्लाइमेट एजुकेशन की हम बात करते हैं, इस वक्त जो हम बीइंग अ रिसर्चर, जो मैंने देखा है, क्लाइमेट को हमने महदूद किया हुआ है खाली माहौल की तब्दीली से। सही। तो ये हमारी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज है। हमारे स्कूल्स तब ऑपरेट होते हैं, अगर हम छुट्टियों को ही देख लें खाली, मौसम गर्मा की छुट्टियां होती हैं सिंध और बलोचिस्तान में, जिन एरियाज में गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, वहां पे 2 महीने के लिए हम स्कूल्स बंद कर देते हैं। सही। और जो बलूचिस्तान के एरियाज जिनकी इन्वायरमेंट कमोपेश बेहतर है, वहां पे समर्स में 10 दिन छुट्टी होती है या 15 दिन, और विंटर्स में वहां पे हम देखते हैं 2 महीने हम बंद कर देते हैं स्कूल्स। तो क्लाइमेट हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर, वो हमारी इंडस्ट्री हो, हमारी ट्रांसपोर्ट हो। पंजाब की एक मिसाल मैं आपके सामने रख दूं, पूरे पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है, वो नवंबर से लेके फेब तक 3 महीने के लिए चौक हो जाता है बिकॉज ऑफ फोग। और आज तक हमें ये समझ में नहीं आया, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम ये तो दे देते हैं कि भाई आप हाईवेज पे नहीं जाएं गाड़ियां लेके, इवन दो यू आर फेसिंग सम इमरजेंसी, तो भी आप ट्रेवल नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट अवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे एरोप्लेन कब मूव करेंगे, बारिश के हालात हैं या कोई और सैलाब के हालात बन जाते हैं, तो हम अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर देते हैं। तो अगेन हम अगर दुनिया की तमाम चीजें, बिजली का निजाम देख लेते हैं। अब कल की जो बारिश सिंध के अंदर हुई है, हैदराबाद कराची की मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ, 2 दिन के लिए बेशतर फीडर जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहा है कराची के अंदर, या वो इसको प्रोवाइड करता है हैदराबाद के अंदर। रिपोर्ट हो रहे हैं कि 30 से ज्यादा फीडर तो कराची के अंदर ट्रिप हो चुके हैं, जो 2 दिन लगेंगे उसको बनने में। तो उन फीडर्स के बंद होने की वजह से पूरी की पूरी जिंदगी, जो मामूलात जिंदगी है हमारी, वो हमारी इंडस्ट्री की हो, डोमेस्टिक हो, या हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज हो, मार्केट्स की हो, वो मुतासर हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज को इस सेंस में हमें समझना होगा कि मुझे जो मेरी रिसर्च है उसके अंदर ये समझ आया है, दुनिया में कोई एक भी चीज नहीं है जिसके साथ क्लाइमेट इंटरेक्ट ना कर रहा हो। तो वो ट्रेड हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, सब जो इस वक्त हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटली हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड। लाइकवाइज मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख दूं, ये हमने 2 महीने अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर राइज देखा है कराची के अंदर। जी बिल्कुल, ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड नहीं, ये मैं आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पिछले आप 70 इयर्स का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें तो भी आपको इतना टेम्परेचर राइज कराची के अंदर, सिंध कैपिटल में, कभी नहीं नजर आया होगा। तो अब क्या हम उसके लिए मेंटली तैयार हैं, टेक्नोलॉजिकली तैयार हैं, आइडियोलॉजिकली तैयार हैं? तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा अमजद साहब, देखें आपने तो काफ़ी अहम चीज़ें बताई हमें कि देखें दरियाए सवात पे हम बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये चीज़ें सारी, तो देखें वो जानें बच सकती थी अगर 1 घंटे का मुफासला है कैपिटल सिटी से, तो देखें वो लोग ऐसे मतलब चीखते रहे, तड़पते रहे और उनकी जानें ज़ाया हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट एजुकेशन के हवाले से भी हम देखते हैं। और अगर आप देखें तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भी हमारा नहीं है, मतलब इस चीज़ में हम फंसे हुए हैं कि हम जब दुनिया में जाते हैं, डिबेट होता है, कोप में जाते हैं, शामिल होता है कोप 28, 29, अब 30 होने वाला है नवंबर में, तो हम जो डिबेट करते हैं हमें बजट चाहिए, लेकिन हम अभी तक वो अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना वो नहीं कर सके अपडेट। एक्चुअली आसिफ, जो मुझे नजर आ रहा है जहाँ पे हमारी एक बहुत ज्यादा एक जरूरत है कि उस एरिया के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अगर हम अपने आप को तैयार कर लें, लाइक जो बजटिंग का आपने मामला उठाया, पाकिस्तान के जो बजटिंग प्रोविंशियल शेयर की हम बात कर लें, जो हमने क्लाइमेट पे डेडिकेट किया है, या जो फेडरल कैबिनेट कर रहा है इस वक्त खर्चा, तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है।
सही। इस पर जो जितना चैलेंज हम फेस कर रहे हैं उसके हवाले से तो मुझे नहीं लग रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि हमने उतना एलोकेट किया है बजटिंग को। फाइनेंशियल क्राइसिस आर देयर इन ऑर्डर टू कोप द क्लाइमेट चैलेंजेस, नंबर वन। सेकंड ये है कि जितनी उसकी कॉस्ट है एक्चुअली वो हम पे ही नहीं कर पा रहे ना। तो सही। पाकिस्तान की ओवरऑल अगर हम सारे प्रोविंसेस की एक शेयर देख लें, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हैं या दूसरी जो एनवायरमेंटल थ्रेट हैं गैसेस, उसके अंदर जो हमारा एक इनपुट है दैट इज लेस देन 1%। तो हमें ये भी करना चाहिए। अब क्लाइमेट की क्राइसिस, इस वक्त जो सैलाब का मामला आया है, बारिशें होंगी और ये मानसून का सीजन है और ये उसका फर्स्ट स्पेल आया है सिंध के अंदर, तो और सिंध में बलूचिस्तान में तो पहले भी हुआ है ना। तो जी जी। अब अगर हम उसकी बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर वेरी बेस्ट। वो हमने कोप में जो कमिट किया, जो हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर चीजें डेवलप होते देखी, जो हमने अर्थ समिट के अंदर चीजें डेवलप होते देखी, वो तो बेहतरीन है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि हम क्लाइमेट रेस्पॉन्स जो है वो जो कहते हैं ना प्री एम्प्ट करना किसी चीज को, कि उसके नुकसान से पहले उसको रोक लेना, वो हमारे पास नहीं है। वी आर रिएक्टरी। हम जब देख लेते हैं कि भाई फ्लड आ गया, अब फ्लड आ गया तो क्या करना है, फिर अर्बन फ्लडिंग हो शहरों के अंदर या वो देहात की फ्लडिंग हो, दोनों के अंदर हम फ्लड आने के बाद सोचते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे रिस्पॉन्स देना था, क्या करना था। डिबेट बाद में करते हैं ना हम। तो नाउ वी नीड टू डिबेट इट अर्ली कि हमें ये देखना होगा। ऐसे नहीं, ये हमने इस वक्त जो समर एक्सपीरियंस किया, हजारों लोगों की जान जो फिजिकली जो इनकी हेल्थ की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ये जिस तरह की हीट वेव चल रही थी उनके लिए लाइफ थ्रेट था। हॉस्पिटल्स या हमारे दूसरे इदारे जो हैं उनको भी एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये क्लाइमेट की कंडीशंस जो है ज्यादा परेशान करेंगे। दे आर गोइंग टू बी क्लोज्ड फॉर मेनी फैसिलिटीज। तो हमारे पास जो फुकदान आ रहा है वो पॉलिसी मेकिंग का नहीं है। व्हाट आई ऑब्जर्व कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कर सकें। इस वक्त हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है, दैट इज अवर ह्यूमन सिक्योरिटी। हमारे अगर हम जंग के हवाले से एक मिसाल, अगर आप टॉपिक से थोड़ी सी चेंज है। नहीं आप बताएं। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का रिसेंट हमने टेंशन देखा, वी वेंट इनटू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। सही। उसके हवाले से जो तैयारी हमें नजर आई दैट वाज अप टू मार्क, कि भाई पाकिस्तान ने उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम भी था वहां पे मिलिट्री डेवलपमेंट्स के अंदर, और उसके अंदर सारी चीजें इक्विपमेंट्स, हेलीकॉप्टर्स या दूसरी जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स है वहां पे तो हमने इनफ खर्च कर लिया है। दैट बट इन रिटर्न ऑन अदर साइड वी नीड अ बैलेंस डेवलपमेंट। अब इस वक्त जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं, एक चीज के अंदर हम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बजट और दूसरे के ऊपर कम। एक आसिफ, जो मैंने हिस्ट्री देखी है उसके अंदर एक मामला है कि दुनिया के अंदर 3 मरतबा जो हिस्टोरियंस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख जो है जब तक हम उसको नहीं समझते तो वो रिपीट करती रहे। एक मरतबा पूरी दुनिया जो है सफाई हस्ती पे जितने इंसान थे वो तमाम के तमाम सिविलाइजेशनल जो भी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी वो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। ये ठंड से, बर्फ से एक मरतबा दुनिया इतना टेम्परेचर लो हो गया, माइनस हो गया कि उसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। सही। अब ये दुनिया की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाज थ्रू कोल्ड विच स्टार्टेड इन अर्ली हिस्ट्री। उसके बाद बीच में हमने एक जमाना देखा कि दुनिया को पानी के बहाव, लेकिन गेट एग्जाम्पल हम होली कुरान को अगर देख रहे हैं तो उसमें सूरह नूह के अंदर जो आता है कि सफाई हस्ती के ऊपर इतना पानी कि एक कम्युनिटी जो उस बोट के अंदर, जो कश्ती नूह के अंदर सवार थे और बाकी कुछ जो हिमालयाज के पहाड़ों में बचे कुछ लोग थे, उन्होंने सर्वाइव किया बाकी। तो अब जो नेक्स्ट आ रहा है इस वक्त, दिस इज अ मल्टीपल चैलेंज। इस वक्त हमें हीट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो फायर वाला कॉन्सेप्ट, आप फ्रीक्वेंट फायर देख रहे हैं कि जो जंगलात हैं दुनिया के उनमें आग लग रही है बार बार। अब उसके रीजंस को इस वक्त तक हमने ट्रेस आउट नहीं किया इतना, कभी परिंदों के ऊपर हम डाल देते हैं, कभी और रीजन के ऊपर। साइंटिफिकली इन्वायरमेंट जो दुनिया का है वो टेम्परेचर राइज इतनी रैपिड हो रहा है कि उसकी वजह से दरख्त और आबी जिंदगी जो है एवरीथिंग इज मुतासर हो रही है। बिल्कुल अमजद साहब, देखें आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि वी नीड टू डिबेट ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम। और दूसरी बात जो है, अगर देखा जाए, आपने वार का भी मिसाल दिया तो वो भी बिल्कुल मैंने बात को आपकी नोट किया कि जैसे क्लाइमेट डिज़ास्टर होता है उसमें भी वो लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान होता है और बजट का भी नुकसान होता है, इकानमी का नुकसान होता है। जैसे आपने कहा कि इकानमी, सोसाइटी, कल्चर सब चीज़ें मुतासर होती हैं। तो हम बजट खर्च करते हैं दूसरे मतलब चीज़ों पे, वार पे, या एक दूसरी मतलब वार बजट हो गई।
तो इस पे क्लाइमेट पे हमारी बजट बिल्कुल कम है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अभी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती जो सरबराह है साइमन स्टील, उन्होंने भी यही बात की है कि हमें मज़ीद और कुछ करना है 2030 तक, ठीक है। क्योंकि ये जो COP30 हो रहा है नवंबर में, उसमें भी यही डिबेट होगा कि दुनिया में अब मज़ीद कुछ करना है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से जो मेरी गुजारिशात है वो ये हैं कि नंबर 1, वी नीड टू डेवलप अ मैकेनिज्म ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम इमीडिएट। ठीक है, ठीक है, एक तो हमें ये करना होगा। उसके लिए हमें 2 चीजें जो हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कैन प्ले अ बेटर रोल। मीडिया का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। एजुकेट टू पीपल, ठीक है, सही है जी। नंबर 2 इज वी नीड टू हैव द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। हमें थोड़ा सा क्लाइमेट को सीरियस लेना चाहिए और क्लाइमेट की चैलेंजेस, वो फ्लडिंग हो, अर्थक्वेक हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की सूरत में, हीट वेव हो, अगर वो इरप्ट हो जाता है, वी नीड टू बी अर्ली प्रिपेयर्ड। और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को जो है उसको मजीद वसअत देनी होगी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है हमें परचेज करने होंगे दुनिया से, जो हम नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, सही। सेकेंड इज पॉइंट इज कि वी नीड टू टेक इट सीरियसली कि हमें रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए चीजें डिप्लोमेटिकली ट्रिगर करनी है। लाइक इंडिया के साथ हमारे आबी मामला चल रहे हैं इस वक्त, जो उन्होंने सिंतास मुआहदा एक यूनिलेटरली उसको जैसे उन्होंने वेव ऑफ करने की कोशिश की है, अब उसको इमीडिएटली इंगेज करने की जरूरत है कि दिस इज नॉट just a water issue, rather it is the life या existential issue between Pakistan and India, more serious than the military conflict. तो इसको भी हमें देखने की जरूरत है कि चाइना के साथ, ईरान के साथ, और हमें अपने जो नेबरिंग स्टेट है अफगानिस्तान और इंडिया को लूप में लेना होगा कि हम एक मैकेनिज्म रीजनल लेवल पे बना सकें जिसमें हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। वो हमारी जो रीजनल कोऑपरेशन होगी उसमें हम माहौल के ऊपर बेटर एक अप्रोच लेके, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चल सकते हैं। थर्ड इज इन ऑर्डर टू अचीव दैट रीजनल कोऑपरेशन या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोऑपरेशन अचीव करने के लिए हमें अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी को ज्यादा मुअस्सर करना होगा। लाइक रिसेंट हमने देखा कि मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अलॉन्ग विद द डिप्लोमेटिक टीम दे विजिटेड होल वर्ल्ड in order to inform the world diplomatically कि हमने जंग में क्या खोया, क्या पाया, या जंग के असबाब क्या थे, उसके नताइज क्या होंगे, आगे क्या हो सकता है। सही। तो we need to have a diplomatic initiative in same way for the climate challenges। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात समझ गया कि जैसे सारे कंट्रीज है इनको रीजनल सतह पर भी ये करनी चाहिए चीज़ें। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत हमें कीमती बातों से आगाह किया जी। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अमजद अबड़ो साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कराची यूनिवर्सिटी के, और उनकी जो PhD रिसर्च है वो क्लाइमेट चेंज पर है। तो हम उनसे बात कर रहे थे, जिनका कहना था कि ये जो इकॉनमी है, सोसाइटी है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज से मुतासर होती है। लोगों की मतलब लाखों की तादाद में डिस्प्लेसमेंट होती है, माइग्रेशन जिसको कहा जा सकता है कि लोगों की एक किस्म की माइग्रेशन होती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और जो है उनकी अहम बात जो है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको हमें और मज़ीद जो है डेवलप करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।